Hello friends, today we discuss about the pollination and their types. The question which are asked on pollination for 1 mark or sometimes maybe the short note on pollination 2 marks or on their types ask for 2 marks or much more consistently for 1 marks MCQ 1 mark match the pair as well as the definition for 1 marks. Very rarely which are asked the question for 3 marks. Today we discuss about 1.14 as pollination and types of pollination. First we have to know that what is meant by the pollination. The process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of flower is called the pollination. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन जन्म लेते हैं तो वैसे ही ये जो नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक खास नेचुरल प्रोसेस के तहत एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहेंगे. We discuss about some of the summarized point here as it is the initial and most important as well as essential process for fertilization. यानी ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन ये एक पहला और बहुत ज़्यादा नेसेसरी एसेंशियल महत्वपूर्ण प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए. यानी जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. कैसे आगे आगे देखेंगे कि क्यों फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन ज़रूरी है. ड्यू टू ओनली पॉलिनेशन नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन्स आर कम ऑन स्टिग्मा फॉर जर्मिनेशन टू गिव बर्थ टू मेल गमीट. सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन ही ऐसा है प्रोसेस जिसकी वजह से जो एंथर से पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होते हैं वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते और जैसे स्टिग्मा के ऊपर आते तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शुरू कर देता है, अपनी फर्दर डेवलपमेंट शुरू कर देता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में और फॉर्मेशन और द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट में. तो जैसे स्टिग्मा पर आता है वैसे सेंसेस करता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शुरू कर देता है, डेवलपमेंट शुरू करता है और उस समय पोलन ग्रेन मेल गमेटोफाइट हो जाता है और वो अपने विदिन अंदर ही अंदर मेल गमेट को जन्म देता है. और हम जानते हैं कि मेल गमेट और फीमेल गमेट फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट नेसेसरी है. ये एक स्टेप हुआ. दूसरा ये ड्यू टू सेंसेशन ऑफ पॉलिनेशन ओव्यूल्स इन ओवरी स्टार्ट्स टू जर्मिनेशन इनसाइड न्यूसेलस टू गिव बर्थ टू फीमेल गमेट. जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो अपने आप सेंसेस करते हैं और अंदर ही अंदर ओव्यूल्स का जो बेसिक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूसेलस पढ़ चुके, ये न्यूसेलस अपने अंदर ही अंदर एक फर्दर डेवलपमेंट शुरू कर देता है और यही ओव्यूल आगे चल के एक एम्ब्रियो सैक को जन्म देता है फ्रॉम न्यूसेलस से और वो अपने आप को फीमेल गमेटोफाइट करके जर्मिनेशन शुरू करता है और अंदर ही अंदर फीमेल गमेट को जन्म देता है. यानी सिर्फ पॉलिनेशन ही ऐसा प्रोसेस है जो मेल गमीट और फीमेल गमीट को बर्थ करने के लिए नेसेसरी होता है. इस वजह से इस पॉलिनेशन को कहा जाता है. हैंस पॉलिनेशन इज प्री रिक्वायरमेंट फॉर fertilization because both male gamete and female gametes are non-motile which are produced at two different sites or site. यानी पॉलिनेशन ये एक तरह का फर्टिलाइजेशन का पहले का एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसी पॉलिनेशन के तहत मेल गमेट और फीमेल गमेट को जन्म दिया जाता है और मेल गमेट फीमेल गमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं जो दो अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं. सो मेल गमेट इन अ pollen grain and female gamete in a ovule. Camerarius, 1 mark question or the MCQ. Camerarius is a scientist who has first discovered the pollination and described pollination as an essential process for the formation of seeds. यानी कैमेरेरियस ने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है. उसने फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन को दुनिया के सामने लाया है, डिस्कवर किया था और वही हमें बताता है कि पॉलिनेशन
ये फर्टिलाइजेशन के लिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड जन्म लेती है, इस वजह से ऐसा भी कह सकते हैं कि इसेंशियल, इट इज़ एन इसेंशियल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. Then we have to discuss about the types of pollination. There are mainly be two types, one who called the self pollination and another one who called the cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन यानी यहाँ पर खुद ब खुद बाय नेचुरल हेल्प से फ्लावर पॉलिनेशन करेगा, यानी खुद फ्लावर इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से बस्टिंग करेगा एंथर को कि खुद ब खुद स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स एंथर से पहुँचा देगा. सो इन दिस वे इट इज़ कॉल्ड एज टू बी द सेल्फ पॉलिनेशन. एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर से एंथर दूसरी फ्लावर पर क्रॉस करके जाएगा. तो एक तो वो किसी की हेल्प से जाएगा या कुछ ऐसे नेचुरल मीडियम से जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर खुद फ्लावर रोल प्ले नहीं कर पाता. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस एज द सेल्फ पॉलिनेशन. Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or a different flower produced on the same plant is called self-pollination. It is also sometimes referred to autogamy. इसे autogamy भी कहा जाता है. ऑटो यानी खुद ब खुद, गैमी यानी गमिट का मैरिज करना, फ्यूजन करना, यानी ऐसा कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा एक ज़रिया है जिसमें जब ये गमिट्स बन के तैयार हो जाते हैं इस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद तो खुद ब खुद एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं. सो इट इज़ नोन एज टू बी द सेल्फ पॉलिनेशन. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लावर खुद पॉलिनेट करेगा यानी एंथर को स्टिग्मा पर पहुंचाएगा. सो सेल्फ पॉलिनेशन का रियल मतलब है कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन सेल्फ का मतलब है सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन सेम प्लांट पर ही होगा. यानी ये जो पॉलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक ही प्लांट के ऊपर होगा. भला ही हो सकता है कि उसके खुद बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो, चाहे ऐसा बोल सकते कि यूनिसेक्सुअल रहे तो शायद एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर फ्लावर खिलेंगे लेकिन एक ही पौधे पर खिलेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन. वन मार्क क्वेश्चन. सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज टू बी द ब्लैंक एज MCQ ऑटोगैमी. देन टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. यस, सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, वन हु कॉल्ड द ऑटोगैमी and another one who called as to be gittanogamy. सो ऑटोगैमी का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है सेल्फ, यहाँ पर पॉलिनेशन होगा और पहले पॉलिनेशन में खुद ब खुद फ्लावर ही अपने अंदर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज द ऑटोगैमी. इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर ऑन अ सेम प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. बिल्कुल वही कंडीशन है, यहाँ डिफरेंट फ्लावर नहीं इस्तेमाल करेंगे वर्ड, यहाँ डिफरेंट फ्लावर का कोई रोल नहीं है. यहाँ ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर में, एक ही उसी पौधे के ऊपर. यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, उसी के फ्लावर के अंदर का स्टिग्मा होगा और उसी के फ्लावर के अंदर का एंथर होगा, यानी उसी के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, तो उस समय ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा. ऑटोगैमी ऑकर्स इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स, एग्जाम्पल पी यानी बटाना. हमेशा ऑटोगैमी बायसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा. एग्जाम्पल हम ऑटोगैमी का देख सकते हैं पी एस बटाना में. बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है अ फ्लावर विच कैन बी हैव एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम. एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी प्रेजेंट हो और गाइनोशियम भी. सो इट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर. सेकेंड, गिट्टेनोगैमी. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower but on same plant is called गिट्टेनोगैमी. गिट्टेनोगैमी मतलब गिट्टॉन. गिट्टॉन का मतलब होता है नेबरर फ्लावर्स,
यानी यहाँ पॉलिनेशन होगा, लेकिन एक फ्लावर में, सेम फ्लावर में नहीं, दो अलग अलग फ्लावर में, दो अलग अलग फ्लावर एक दूसरे के पड़ोसी फ्लावर भी हो सकते हैं, या एक ही प्लांट के दो अलग अलग टहनियों के दो दो फ्लावर हो सकते हैं. So it is also one of the type of self pollination in which transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower but on a same plant is called gittenogamy. यानी एक तरह का ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है जिसमें पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलिनेट होंगे, पर एक ही प्लांट में होंगे, बट देयर आर टू अनादर फ्लावर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द गिट्टेनोगैमी. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग फूल है, पर एक ही पौधे में हो, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा. एक फूल के एंथर की पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल की स्टिग्मा पर पॉलिनेट होंगे. सो इस तरह के पॉलिनेशन को गिट्टेनोगैमी कहा जाता है. गिट्टेनोगैमी ऑकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एग्जाम्पल कुकरबिट्स. गिट्टेनोगैमी हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही पाया जाता है. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ऐसा एक फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम होता है और ऐसा एक फ्लावर जिसमें गाइनोशियम होता है. सो सिर्फ अ फ्लावर विच कैन बी हैव ओनली वन sexual reproductive organ as androecium is unisexual, या otherwise a flower which can be have the only one sexual reproductive organ as gynoecium is unisexual flower. यानी दो अलग अलग सेक्स के फ्लावर होंगे, जिसे हम एंड्रोशियम वाला फ्लावर है तो मेल फ्लावर बोल सकते हैं और गाइनोशियम वाला फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं. ऐसे दो अलग अलग सेक्सुअल फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम गिट्टेनोगैमी कहेंगे. लेकिन यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी फ्लावर खुद ब खुद इसमें रोल प्ले करेगा. एग्जाम्पल कुकर बीट्स. अब कुकर बीट्स क्या है? कुकर बीट्स का मतलब है ऐसी कुछ प्लांट की स्पीसीज जो कुकर बिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है. अब कुकर बिटेसी फैमिली में कौन सी ऐसी प्लांट्स है जो बिलोंग करती है? कुकुम्बर, ककड़ी, स्पंज गोल्ड जिसे गलगला कहेंगे, बिटर गोल्ड करेला, लाइन गोल्ड दौड़ का, पम्पकिन कुमड़ा या कुहड़ बोल सकते हैं, वाटर गोल्ड जिसमें लौकी बोलते हैं. तो इस तरह की पौधों में हमेशा गिट्टेनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखा जाता है. देन सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन. Here is we have to study as after self pollination mainly be a cross pollination. Transfer of pollen grains from anther of flower to the stigma of another flower produced on a different plant. कंडीशन बदल गई. सेल्फ पॉलिनेशन में कंडीशन थी सेम प्लांट, यहाँ कंडीशन है डिफरेंट प्लांट. अब अगर ये डिफरेंट प्लांट है तो नेचुरल है, डिफरेंट फ्लावर प्लांट डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप के भी हो सकते हैं, या डिफरेंट स्पीसीज़ के होंगे, या कभी कभी वो सेम स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं. इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. यानी यहाँ पोलन ग्रेन्स क्रॉस करके अपनी स्पीसीज़ को, अपने जीन्स को क्रॉस करके एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेट करते हैं. सो इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन also is of two types. Then we study as the types of pollination. There are two types. One who called the xenogamy. It is one of the type of cross pollination in which transfer of pollen grains from anther of flower to the stigma of another flower produced on different plant belonging to the same species is called xenogamy. Example papaya. Xenogamy. Gamy is understood as the fusion of gametes but through the pollination, and xeno का मतलब है सेम स्पीसीज. यानी यहाँ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस टाइप का होगा, अलग अलग प्लांट पर होगा, लेकिन वो दो अलग जो प्लांट है ये एक ही स्पीसीज में बिलोंग करेंगे. सो हम ऐसा बोल सकते कि ये एक तरह का
क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप है जिसमें पोलन ग्रेन्स क्रॉस होके एक फ्लावर की एंथर से दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे, लेकिन ये दो जो फ्लावर्स है दो अलग अलग पौधे पर खिलेंगे। शायद ये नेबरिंग प्लांट भी हो सकते हैं या शायद ये दूर दूर कई किलोमीटर कई मीटर की दूरी पर भी दो अलग अलग पौधे हो सकते हैं। हाँ, सो पॉलिनेशन कैसे होगा? यहाँ फ्लावर खुद रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट या अबायोटिक एजेंट, यानी हवा की मदद से, पानी की मदद से, या इंसेक्ट कीड़ों की वजह से, बटरफ्लाइज है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ बर्ड्स की हेल्प से, या अगर नाइट प्लांट है नॉकटर्नल प्लांट तो बैट्स की हेल्प से यहाँ पॉलिनेशन किया जाएगा। सो जेनोगैमी हमेशा देखा जाता है पपया में हमें पता है कि दो अलग अलग पौधे होते हैं, एक मेल प्लांट होती है और एक फीमेल प्लांट, जो दो अलग अलग दूरी पर होते हैं, पर उनमें इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन होता हुआ पाया गया है या पाया जाता है। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन। यह हाइब्रिडाइजेशन ही हमें बताता है कि कुछ नया पढ़ने वाले हैं या कुछ नया है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जेनेटिक मेकअप हाइब्रिड है, यानी कुछ अलग अलग तरह का जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन देखा जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप है। सो जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, वही होने वाला है। पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से लेके दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलिनेट होंगे, पर यहाँ कंडीशन वही, प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट प्लांट, लेकिन कंडीशन यहाँ एक ऐसे बदल जाती है कि जैसे हमने जेनोगैमी में सेम स्पीसीज कहा था, यहाँ उसका अपोजिट हो जाता है, बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ रिगार्डिंग टू ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी भी हो सकती है, डिफरेंट सब स्पीसीज भी हो सकती है, या डिफरेंट जेनेटिक मेकअप भी हो सकता है। ऐसे दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले, दो अलग अलग स्पीसीज वाले या वैरायटी वाले प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन होना is called the hybridization. So in this way we have to discuss about the pollination and their types.